हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ई रूडो प्रॉब्लम सीरीज में आज की अपनी जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 1.264। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। ये एक तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना हुआ है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और ये वी नॉट वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा है और इस पॉइंट पे यहाँ इंक्लिनेशन है वो दिया हुआ है अपने को एल्फा। अपने को यहाँ फाइंड करना है इस वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि जब ये इस पॉइंट के ऊपर इस कॉर्नर के ऊपर आए तब ये जंप ना करे। तो उस सिचुएशन में अपने को यहाँ एल्फा की वैल्यू दी हुई है कितनी 30 डिग्री और वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। द स्लाइडिंग इज अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। इसका मीन्स यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इसके अलावा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और अगर यहाँ स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन के अंदर जो इसका सिलेंडर का जो सेंटर है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मीन्स सेंटर ऑफ मास की इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ हाइट है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के टी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1/2 एम वी स्क्वायर। ये क्या रहती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितनी निकल के आती है अपने पास में यहां से, के टी इक्वल टू 1/2। अब आई क्या है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अलोंग कितना होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये तो हो गया यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। और ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन आर। प्योर रोलिंग की कंडीशन में, प्योर रोलिंग कंडीशन वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा कितना होगा, वी अपॉन आर। तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर बन गया यहाँ से। तो यहाँ से अपन इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अपने पास में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ से अपने पास में निकल के आती है 3/4 एम वी स्क्वायर, क्योंकि अपन इसको पहले ही फाइंड कर लेते हैं, अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो सब इनिशियल जो टोटल एनर्जी है, टोटल इनिशियल एनर्जी, तो वो अपने पास में यहां से निकल के आती है 3/4 एम। अब वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर हो गया और प्लस का कितना होगा एम जी एच। एच कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस है सेंटर की। तो ये कितना निकल के आएगा, एम जी आर हो जाएगा। ये अपने पास में इनिशियल टोटल एनर्जी निकल के आ गई। अब अपन आते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन के ऊपर। जब ये यहां पर आएगा तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स भी लगता रहेगा और एम जी की वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी। ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। यहां से अपन ये देख सकते हैं कि ये क्या होगा, यहां से कांटेक्ट फोर्स होगा, कितना होगा यहां से, ये एन हो जाएगा। ये कांटेक्ट फोर्स है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। अब यहां से अगर अपन एम जी की वैल्यू देखें, ये इसका सेंटर हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, एम जी लगेगा यहां से। अब ये इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने एक इस तरीके से, और ये एंगल ले लिया मैंने यहां से, ये बीटा मान लिया। ये एंगल भी कितना होगा, यहां से बीटा मान लेता हूं मैं। तो इस एम जी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कॉस ऑफ बीटा, और बाहर की तरफ क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है, एन है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एम जी कॉस ऑफ बीटा माइनस के एन, ये अंदर की तरफ टोटल फोर्स हो गया, यही क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कितना हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये यहां से मैं v कितनी मान लेता हूं, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास इसका, उसकी वेलोसिटी मान लेता हूं। ये इस तरीके से सर्किल की तरह घूमेगा तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस तरीके से मान लेता हूं मैं, कितनी v हो गई, जिसको अपन ने यहां पे रख दिया। अब अगर बाउंड्री कंडीशन अगर अपन देखें कि ये जब यहां से नीचे की तरफ आएगा, जस्ट इसके बाद की सिचुएशन, तो जैसे ही इस कॉर्नर से हटेगा ये बाउंड्री कंडीशन पे, तो कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां से जी आर
cos ऑफ बीटा। अब अपन देखते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां के लिए कितनी होती है। तो E फाइनल, ये तो कितना होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो 3/4 m। अब वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर हो जाएगी प्लस के mg। अब कितनी हो जाएगी इसकी, तो इस पॉइंट से अपन देख सकते हैं ये सर्किल इस तरीके से बना हुआ है, ये यहां से इसकी रेडियस हो गई, ये एंगल अपने को दिया हुआ है यहां से बीटा, इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूं। तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी निकल के आएगी, r cos ऑफ बीटा। ये इतना नीचे आ गया, तो अब इस सिचुएशन में हाइट कितनी होगी इसकी, r cos ऑफ बीटा हो जाएगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो यहां इनिशियल तो कितनी हुई, यहां से 3/4 m v नॉट स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, ये m g r हो गया। ये कितना हुआ 3/4 m v स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा यहां से m g r cos ऑफ बीटा हो गया यहां से। अब अपन सबके अंदर से यहां से m को कर देते हैं, यहां से ये कैंसिल आउट कर देते हैं। अब मैं यहां से 4/3 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये तो अपने पास में बन जाएगा v नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा यहां से 4/3 g r, ये भी इधर आ जाएगा, जी आर कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस के कोस ऑफ बीटा बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा यहां से वी स्क्वायर 4/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब अपने पास में वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी आर कोस ऑफ बीटा, तो मैं यहां रख लेता हूं, तो ये निकल के आता है वी नॉट स्क्वायर प्लस 4/3 जी आर 1 माइनस के कोस ऑफ बीटा, और इसकी जगह कितना हो जाएगा, ये जी आर कोस ऑफ बीटा हो गया यहां से। तो यहां से वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, जी आर कोस ऑफ बीटा। इसको उधर ले जाता हूं तो मैं, तो ये तो निकल के आ जाएगा यहां से, माइनस है प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 4/3 जी आर कोस ऑफ बीटा, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4/3 जी इंटू आर बन जाएगा यहां से। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में होता था, ये कितना हो जाएगा यहाँ से जी आर कोस बीटा, यहाँ पे भी जी आर कोस बीटा है, तो ये अपने पास में बनेगा यहाँ से 7/3 जी आर कोस ऑफ बीटा माइनस के 4/3 जी आर हो गए यहाँ से। तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में यहाँ से निकल के आती है, जी आर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 3 को भी बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर कितना बचेगा अपने पास में 7 कोस ऑफ बीटा माइनस का कितना हुआ 4 हो गया यहां से। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, स्क्वायर को मैंने क्या किया यहां से हटा दिया, स्क्वायर को हटाते ही यहां से मैं इसके ऊपर लगा देता हूं, रूट लगा देता हूं। अब अपने पास में यहां पर आई है कोस ऑफ बीटा बन रहा है। अब अपने को सिचुएशन दी है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, और ये यहां पर जंप नहीं करना चाहिए। तो ये जब यहां से जंप नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में ये जो एल्फा है वो इस बीटा के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि ये जंप ना करे, इसके साथ में कांटेक्ट में रहे, इस तरीके से ये नीचे की तरफ आए। तो उस सिचुएशन के अंदर जो एल्फा है वो किसके इक्वल होगा, बीटा के, और वो अपने को कितना दिया हुआ है यहाँ से 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से। तो वी नॉट की वैल्यू अपने पास में यहाँ से निकल के आती है, जी की वैल्यू में यहाँ से 10 रख लेता हूँ, आर की वैल्यू अपने को दी हुई है यहाँ से 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये कितना हो गया यहाँ से 3, ये कितना हुआ 7 कोस ऑफ, ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री, माइनस का कितना होगा ये 4। तो इसको सोल्व करने के बाद में अपने को वी नॉट की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो अपने पास में निकल के आती है 1 मीटर पर सेकंड।